एंटिटी टाइप क्या होता है जी, और की एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? एंटिटीज जनरली जो उनके एट्रीब्यूट्स हैं उनको कलेक्शन को, जब आप एंटिटी किसी की डिफाइन करते हैं कि दिस इज समथिंग ऑफ एन एंटिटी, तो उसके एट्रीब्यूट्स की कलेक्शन को ओवरऑल जब हम रेफर करते हैं तो वी यूज द टर्म एंटिटी टाइप। और एंटिटी टाइप की जो एग्जांपल हमने देखी थी कि हमने एम्प्लॉय की एंटिटी टाइप देखी थी, फिर प्रोजेक्ट की एंटिटी टाइप देखी थी, डिपार्टमेंट की एंटिटी टाइप को हमने डिस्कस किया था। और ये सब एंटिटी टाइप्स जो हैं ये आपके पास फ्रॉम द गिवन रिक्वायरमेंट्स हमने एक्सट्रैक्ट की थी। इसमें ये बात ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि जनरली जब हम डिस्कशन कर रहे होते हैं तो हम एंटिटी टाइप और एंटिटी को एज अ सेम थिंग कंसिडर करके डिस्कशन में रिप्लेस कर लेते हैं, बट वेन एवर वी आर सेइंग यूजिंग द वर्ड एंटिटी, generally we are referring to the overall concept of entity types. So in the formal terms this is entity types, लेकिन in the general communication हम उसको interchangeably as a term entity use कर लेते हैं। attribute of an entity type जो होता है उसको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर डिस्क्राइबिंग एन ऑब्जेक्ट। अब आपके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होंगे फॉर द स्पेसिफिक एंटिटी, उनमें से एक एट्रीब्यूट ऐसा भी हो सकता है जो ओवरऑल उस की एंटिटी टाइप के जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच में यूनिकली आइडेंटिफाई और डिफरेंशिएट करने के लिए यूज़ हो सके। जिस चीज़ को हमने जब एट्रीब्यूट्स की डिस्कशन की थी तो उसमें की एट्रीब्यूट का नाम दिया था। तो यहाँ पे ये जो ऐसा एट्रीब्यूट होता है जो कि एंटिटी टाइप के लिए यूनिकली आइडेंटिफाई करने में हेल्प आपको करेगा, दैट इज कॉल्ड अ की एट्रीब्यूट। सो फॉर एग्जांपल जब हमने एम्प्लॉय की बात की थी तो हमने कहा था एम्प्लॉय के लिए हम SSN इज समथिंग ऑफ एन एट्रीब्यूट दैट वी आर इंटरेस्टेड इन स्टोरिंग। अब अगर आप SSN की एसेंस और उसकी जो नेचर है उसके ऊपर जाए तो आपको पता लगता है कि हर इंडिविजुअल एम्प्लॉय का सोशल सिक्योरिटी नंबर यूनिक होता है। सो इफ यू हैव 100 डिफरेंट एम्प्लॉयज या इवन 1000 डिफरेंट एम्प्लॉयज, for each of the employee, SSN number is going to be unique. So now in your database, there is some attribute that is inherently unique. तो अब आपके पास एक यूनिक एट्रीब्यूट है, so you can use this attribute as a key attribute. अब एक की एट्रीब्यूट के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो एक सिंपल एट्रीब्यूट हो, जिस तरह लास्ट अभी हमने जो देखा कि SSN एट्रीब्यूट वाज a simple attribute, but it can, the key attribute can very well be a composite attribute, यानी कि वो मल्टीपल कंपोनेंट्स को, मल्टीपल एट्रीब्यूट्स की कलेक्शन के ऊपर आप उसको की एट्रीब्यूट डिफाइन कर दें, and that would be a perfectly valid way of defining a key attribute. और एक एंटिटी टाइप के अंदर इट इज़ पॉसिबल कि आपके पास मल्टीपल की एट्रीब्यूट्स हो। फॉर एग्जांपल अगर हम कार की बात करें तो एक कार के अंदर इट इज़ पॉसिबल कि आपके पास व्हीकल का आइडेंटिफिकेशन नंबर एक की एट्रीब्यूट हो, दूसरा व्हीकल के टैग नंबर कोई और की एट्रीब्यूट हो। तो आप उनमें से किसी भी की एट्रीब्यूट को बेसिकली यूटिलाइज कर सकते हैं, जो कि हमने पहले देखा था कि प्राइमरी की जो होता है वो आर्बिट्रेरीली आप किसी भी की एट्रीब्यूट को चूज करके प्राइमरी की के लेवल प्रोमोट कर देते हैं। सो एज फार एज द ER मॉडलिंग इज कंसर्न, आपके पास जितने भी की एट्रीब्यूट्स होते हैं आप उनको अंडरलाइन करके रिप्रेजेंटेशन उनकी करते हैं कि दीज आर द की एट्रीब्यूट्स। एंटिटी टाइप्स को रिप्रेजेंट करना इज, क्योंकि ये हम ERD डायग्राम के अंदर विजुअल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो अब हमने विजुअल एलिमेंट्स को यूज़ करना है कि किस तरह रिप्रेजेंट करें। तो एंटिटी टाइप को रिप्रेजेंट करने का जो हमारा स्टैंडर्ड है दैट इज द यूज़ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। तो हम एक रेक्टेंगल यूज़ करेंगे टू रिप्रेजेंट आर एंटिटीज़, और अगर हमने कोई एट्रीब्यूट्स रिप्रेजेंट करने होंगे तो हम उसके अंदर एक एलिप्स के थ्रू या ओवल शेप के थ्रू यूज रिप्रेजेंट करेंगे। और एट्रीब्यूट्स आर एक्चुअली एसोसिएटेड विद एंटिटीज, देयरफॉर हम उसको किसी एंटिटी के साथ एसोसिएट कर रहे होंगे जो भी एट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ पे हमारे पास एट्रीब्यूट नेम आ जाएगा और उसके अलावा एंटिटी वो विल बी विद इन द रेक्टेंगल। अब इट इज़ पॉसिबल कि आपके पास कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट्स हो, बिकॉज सिंपल एट्रीब्यूट्स तो आप एक सिंगल एलिप्स से शो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल या कंपोनेंट्स हैं किसी एट्रीब्यूट के तो यू कैन रिप्रेजेंट देम यूजिंग फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सिंपल द एट्रीब्यूट इटसेल्फ। तो अब आप उसके कंपोनेंट्स बता सकते हैं, लेट्स से कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट
2। तो ये आपके पास अब कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इसके अलावा अगर आपको मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट रिप्रेजेंट करना पड़ जाए तो आप डबल एलिप्स शो करेंगे, और डबल एलिप्स के थ्रू आप ये represent करेंगे कि this attribute is actually a multi-valued attribute. So you have to remember to follow these patterns या rules of representation, because ये all of these rules have to be consistent throughout your diagram, and they have to be consistent from the perspective कि अगर ER designer जो है entity relationship model का जो designer है वो अपना डिज़ाइन हैंड ओवर करे किसी डेटाबेस डेवलपर को, तो डेटाबेस डेवलपर उसको अकॉर्डिंग टू गिवन स्टैंडर्ड्स इंटरप्रेट करके डेटाबेस डिज़ाइन एक्यूरेटली कर सके, और कम्युनिकेशन गैप क्रिएट ना हो बिकॉज आपने कोई जस्ट बिकॉज कि आपने कोई इनकन्सिस्टेंट पैटर्न या रिप्रेजेंटेशन यूज़ कर ली है. So if you look at it, entity set is something of a collection, कि आपके पास जब एक एंटिटी टाइप के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का डेटा स्टोर हो जाता है तो और उसको आप रेफर करना चाह रहे हैं तो दैट इज रेफर टू एज एंटिटी सेट. अगर आप एंटिटी की बात करें तो फिगर ए आपको दिखा रही है, इसको अगर देखा जाए कि एंटिटी टाइप है वो जो कि रिप्रेजेंट की गई है यूजिंग अ रेक्टेंगल, और उसके साथ जो उसके एसोसिएटेड एट्रीब्यूट्स थे उन एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट किया गया है यूजिंग इक्लिप्स या ओवल शेप. यहाँ पे अगर आप देखें तो रजिस्ट्रेशन नंबर को अंडरलाइन किया विच इज अ की एट्रीब्यूट, व्हीकल आईडी को अंडरलाइन किया एज अगेन टू रिप्रेजेंट एज अ की एट्रीब्यूट. registration number has further two components which means कि registration number itself is a composite attribute, और जो उसके components थे they have to be the simple attributes, जैसा for example state या उसका number. इसी तरह कार का ईयर ऑफ रजिस्टर मॉडल या ईयर ऑफ रिलीज या रजिस्ट्रेशन जो है वो आपने रिस्टोर किया हुआ एज अ सिंपल एट्रीब्यूट. कलर को आपने एज डबल इक्लिप्स शो किया विच रिप्रेजेंट्स के दिस इज अ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट. सो यू हैव टू रिमेंबर कि आपके पास मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स आर आल्सो पॉसिबल. देन वी हैव मेक आल्सो जो कि रिप्रेजेंट ये कर रही है कि आपके पास एक सिंपल एट्रीब्यूट है कि किसने वो गाड़ी बनाई है, कौन सी कंपनी की रिलीज है या लॉन्च. सो ये आपके पास एक ओवरऑल मॉडल था, और फिर उस मॉडल के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखेंगे इंफॉर्मेशन जो स्टोर की गई है तो इस इंफॉर्मेशन के अंदर डिफरेंट इंस्टेंसेस हैं जो कि रिप्रेजेंट की जा रही हैं, एंड ओवरऑल अगर इन इंस्टेंसेस को आप रेफर करना चाहें तो यू आर गोइंग टू यूज द टर्म एंटिटी सेट. So each entity type will have a collection of entities stored in the database. This is referred as entity set. So what we need to remember regarding entity set is कि इसका नाम तो वही यूज किया जाता है जो entity type का होता है. So we use the same name to refer to entity type and entity set. जो भी entity type का name होता है वही entity set के name में होता है, लेकिन entity set represents the overall द करंट स्टेट, जो उस टाइम पे उसके अंदर जो डेटा स्टोर किया गया है वो रिप्रेजेंट होता है एंटिटी सेट से, एज कम्पेयर्ड जो आपके पास एंटिटी टाइप है दैट इज मोर ऑफ अ स्कीमा या मोर ऑफ अ स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन कि उस एट्रीब्यूट्स एंटिटी को डिफाइन करने के लिए कौन से एट्रीब्यूट्स यूज किए जाएंगे.